देखिए, यहाँ जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार पूरे शिपिंग सेक्टर में कि निजी निवेश को बढ़ाने के लिए कई सारे प्रस्तावों पर काम कर रही है, और उसमें से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह है कि ड्रेजिंग सेक्टर पर सरकार का खास फोकस रह रहा है, और इसके लिए खास वर्किंग ग्रुप बनाया गया है जिसका काम सिर्फ यही रहेगा कि वो बताएगा कि कैसे ड्रेजिंग सेक्टर में निजी भागीदारी बढ़ाई जाए, कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जाए, कैसे नई तकनीक को लाया जाए ताकि ड्रेजिंग सेक्टर में और बेहतर हम कर सके। दूसरा जो फोकस है वह है शिपिंग सेक्टर को लेकर के। शिपिंग सेक्टर में क्या है कि बड़े बड़े जितने भी पोर्ट हैं उनके आसपास बहुत बड़ी जमीनें खाली पड़ी हुई हैं, उन जमीनों पर उद्योग बैठाया जाए, इंडस्ट्री क्लस्टर लगाया जाए। इसके लिए लैंड मैनेजमेंट पॉलिसी सरकार नए सिरे से तैयार कर रही है, उसको भी बहुत जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो मैंने आकलन किया है, करीब 100 ऐसे प्रोजेक्ट की पहचान की गई है पूरे शिपिंग सेक्टर में, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश लाने की सरकार की तैयारी है, और उस पर तेजी से सरकार कदम बढ़ा रही है। सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स की तैयारी करती हुई सरकार। और लक्ष्मण ने देखिए, जब आपको रेलवे की खबर के बारे में एक्सक्लूसिव बताया था और उसके बाद जिस दिन बताया तो उस दिन शाम को ही रेल मंत्रालय की तरफ से देखिए एक प्रेस रिलीज आ गई और उन्होंने कहा कि वो 100 से ज्यादा ट्रेनों का निजीकरण कर रहे हैं। तो ड्रेजिंग वाली खबर भी वो आपको अभी इस समय दे रहे हैं, और डिफेंस सेक्टर की खबर भी उनके पास है, उस पर आता हूं। लेकिन पहले राजेश पालविया साहब, एससीआई देखकर बताइए, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन देखकर बताइए कितना भाग सकता है इस खबर के चलते। कल भी मैंने देखा एससीआई ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया, 7.5% ऊपर जाकर अब बंद हुआ। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ने भी अच्छी तेजी दिखाई थी, आज क्या उम्मीद की जाए? बिल्कुल हेमंत जी, दोनों स्टॉक का सेटअप काफी पॉजिटिव है, और एससीआई में मुझे लगता है आज के सेशन में जो टारगेट देखने को मिलना चाहिए वो 66 से 68 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, और जिस तरीके से बाइंग देखने को मिली पिछले कुछ दिनों में, ये स्टॉक में काफी अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है। ये 68 तो इमीडिएट टारगेट है, लेकिन मुझे लगता है ये 68 का लेवल जैसी क्रॉस करेगा क्लोजिंग बेसिस पे, इसमें एक और बड़ा राउंड ऑफ रैली देखने को मिलेगा जो कि इसको 80-84 के लेवल तक भी लेके जा सकता है। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन की बात करें तो इसमें एक वीकली चार्ट पे ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ, और जो ब्रेकआउट हुआ ये सजेस्ट करता है कि इसमें जो टारगेट बन के आना चाहिए वो 300-320 तक के टारगेट इसमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। तो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन का सेटअप भी पॉजिटिव है, और शिपिंग कॉर्पोरेशन का भी सेटअप पॉजिटिव है। दोनों स्टॉक को बाय करना चाहिए। शिपिंग कॉर्पोरेशन में स्टॉप लॉस रखे 58 का, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन में करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 264 का, टारगेट होंगे 300 और 320 के। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। देखिए, डिफेंस के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी खबर है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की जो बैठक हुई थी वो कल, उस बैठक में ये तय किया गया करीब हम 38,900 करोड़ रुपए कहें तो कुल मिलाकर 39,000 करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस के विमान वगैरह चीजें खरीदेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिफेंस सेक्टर की घरेलू कंपनियों के लिए बड़ी फायदे की बात है। इस 38,900 करोड़ में से 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा सिर्फ और सिर्फ घरेलू कंपनियों से सामान खरीदने में किया जाएगा। वही सामान जो घरेलू कंपनियां बनाई हैं, 80% कंपोनेंट घरेलू कंपनियों का लगा हुआ हो। इसमें डिजाइनिंग भी शामिल होगी, मिसाइल सिस्टम भी शामिल होगा, जो इसमें रेडियोज का इस्तेमाल होता है डिफेंस में, उसको भी शामिल किया जाएगा। दूसरा इसमें यह किया गया है कि एचएएल के जरिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लेकर लगा करके 12 सुखोई विमान खरीदे जाएंगे, और रसिया से करीब 7,418 करोड़ रुपए लगा करके 21 MiG-29 विमान खरीदे जाएंगे। तो डिफेंस सेक्टर के लिए मुझे लगता है एक बड़ी खबर कल की बैठक से निकल कर आई है। रेलवे में आपने पूछा, तो रेलवे में सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द प्राइवेटाइजेशन किया जाए रेलवे के ट्रेनों का। तो 109 ट्रेनों की पहचान की गई है, 109 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी जो प्राइवेट कंपनियां चलाएंगी। प्राइवेट कंपनियों के लिए ऐसे 150 ट्रेनें नई इंट्रोड्यूस की जाएंगी, और खास बात है कि ये ट्रेनें भारतीय कंपनियों में बनी होनी चाहिए, ये भी खास बात है। और इन प्राइवेट कंपनियों को आपको 35 साल का कंसेशन पीरियड दिया जाएगा कि वो एक मामूली सा प्रॉफिट शेयर करें, और जो फिक्स चार्जेस हैं वो दें, और उसके बाद फिर पूरे प्रॉफिट में शेयरिंग का फॉर्मूला होगा। तो मुझे लगता है रेलवे के लिए भी एक बड़ी खबर, जहां सरकार तेजी से निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। कुल तो देखिए, पीयूष गोयल साहब ने कल ट्वीट करके वो पिक्चर्स भी साझा किए, और वो बैठक, इंपॉर्टेंट बैठक रेलवे बोर्ड के साथ हुई। और आपने सही कहा, डिफेंस सेक्टर के लिए देखिए, सरकार ने जब 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज का अनाउंसमेंट भी किया था, तब भी मेक इन इंडिया वोकल फॉर लोकल के तहत कहा गया था कि सरकार इस सेक्टर को खोल रही है, और क्या गजब के नतीजे आ रहे हैं। भसीन साहब,
आप देखिए BDL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, आप देखिए क्या नंबर्स कंपनियों ने पेश किए हैं और अब और ज्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे इस खबर के चलते। डिफेंस में टॉप 2 स्टॉक्स, रेलवे में टॉप 2 स्टॉक्स और PSUs में अगर आपको कोई एक या 2 कंपनियां पसंद हो तो बताइए, क्योंकि खबरें दरअसल बहुत पॉजिटिव निकल कर आ रही हैं इन तमाम सेक्टर्स के लिए। हाँ बिल्कुल हेमंत जी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू आर मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज। देखिए सबसे हेटेड सेक्टर या हेटेड स्टॉक्स क्या थे? PSUs। सही है। और मैं आपको 5 शेयर कहता हूं दोनों का मिक्स जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है। 21-22 रुपए वाला IDBI 48 रुपए में आज भी सर्किट में लगा हुआ है। yes. BHEL आपके यहाँ 23 रुपए में कहा, आज 38.5 का भाव है। BEL 65 रुपए वाला आज 90-95 बिक गया और BEL के नंबर्स बेस्ट एवर आए। साथ में मैं यहाँ 2 नाम आपने कहे तो BEL और L&T, ये दोनों डिफेंस में बहुत दिग्गज नाम है और इनको लायन शेयर मिलेगा। PSUs में आपने जो पूछा तो मैं आपको फिर कहता हूं गेल एंड सेल बोथ। सेल ने आज रिकॉर्ड प्रोडक्शन दी है आपको स्टील की, विच इज टेलिंग यू के एट अ टाइम जब स्लो डाउन है रिकॉर्ड प्रोडक्शन आने का मतलब है कि द प्लांट्स आर अप एंड रनिंग और कंजम्पशन हो रही है। और गेल जहां पे आपको highest ever margin दिखेगा on their petchem business, which is a side business, and gas distribution is doing extremely well. So I am very optimistic on GAIL and SAIL at these prices. इनमें GAIL में तो 5% डिविडेंड यील्ड है। तीसरा आपने पूछा कि तीसरा रेलवे सर, रेलवे में मैंने पूछा आपसे। रेलवे में आपने बहुत बढ़िया बात की। See, rail privatization globally will be a very big event. It will add to your GDP. It will see your credit rating going up. और जैसे आपने कहा, अगर आप उसको एक नॉमिनल फी या थोड़ा सा प्रॉफिट रखेंगे एंड लेट द प्रॉफिट राइट, इट विल इंप्रूव सर्विसेज, इट विल इंप्रूव। और 130 करोड़ की जनता को अगर यहाँ पे आप पॉजिटिविटी देंगे, आई थिंक इट्स अ ब्रेड विनर। यहाँ पे 2 नाम मैं लेना चाहूंगा, टेक्समैको और टीटागर वैगन्स। ये इंडियन प्लेस हैं और दे आर मोर रिलेटेड टू वेल या हर बारी रेल बजट में चलते हैं। लेकिन अगर हम रेलवे को थीम बनाएं और उसमें भागीदारी बेचने का करें, आई थिंक दीज 2 स्टॉक्स कैन डू एक्सट्रीमली वेल। शानदार सर। तो यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। और दोस्तों साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।